जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम दशा माता की तीसरी कथा का श्रवण करेंगे। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। उसके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। एक लड़की भी थी। लड़की का विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी विदाई अभी तक नहीं हुई थी। इस कारण लड़की अपने माता पिता के साथ ही घर में रहा करती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का डोरा भी लें। तब सास ने कहा कि हाँ, जरूर लो। तब वे बोली, यदि व्रत के पहले ही वह विदा हो गई तब हम क्या करेंगे। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सारा सामान उसके साथ दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, लेकिन पूजा के पहले ही उसके ससुराल से उसे उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और पूजा का सारा सामान उसके साथ रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की सभी स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन एक स्त्री की नज़र सारे जेवर छोड़कर उसके गले में डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोटके करती है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे का सूत उसके गले में क्यों पहना रखा है। जब सास, ननद, देवरानी, जिठानी और घर की सारी स्त्रियां इकट्ठा होकर बैठी तो सभी ने डोरे की निंदा की। अब साहूकार की बेटी तो सबकी बातें सुनते सुनते बड़ी परेशान हो गई और उसे भी क्रोध आ गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में और सारे गांव में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे, पर उस जलते घर में वह दोनों स्त्री पुरुष वही रह गए थे। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री और पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उसी गांव में पहुँचे जहाँ की वो लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई अपने काम नहीं है तब तक तुम बाहर झोंक कर पेट भरो और मैं भी मजदूरी करूँगी। पति बाहर झोंकने लगा और वह लड़की कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की औरतें पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी आई और उसे वहां बेहाल कुएं पर बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, लेकिन यहाँ कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी क्या? लड़की बोली, हाँ अवश्य करूँगी, परंतु मैं न तो नीच की टहल करूँगी और ना ही खराब खाना खाऊंगी। तब बड़ी भाभी बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल गई है तब से हमारे बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं। तुम केवल उन्हीं को खिलाती रहना। उसके हाँ भरने पर उसकी भाभियाँ अपने घर गई और अपनी सास से कहा कि माताजी, कुएं की पाल पर एक बहुत दुखिया लड़की बैठी है। वह तुम्हारे पोतों को खिलाने के लिए राजी हो गई है। अगर आप कहें तो उसे हम काम पर रख लें। तब सास ने कहा कि जरूर रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखियारी से कहा कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। वह अपनी भाभीयों के बच्चे खिलाती और खाना खाकर उसका निर्वाह करती थी। फिर से दशा माता के डोरे लेने के दिन आ गए। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है तो उसे भी डोरा जरूर लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि सास जी, आपने ननद जी का भी डोरा लिया था, लेकिन पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब इस दुखिया को डोरा क्यों लेवाती हो? यदि पूजा होने से पहले यह चली गई तो क्या होगा? तब सास बोली कि इसमें क्या परेशानी है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब उस दुखियारिन ने भी दशा माता का डोरा लिया और 9 दिन तक कथा कहानी सुनती रही। व्रत पूजा सभी यथाविधि पूर्वक संपन्न हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब उस दुखियारी से बोली कि भाभी, मुझे भी फटा पुराना कपड़ा या साड़ी मिल जाए तो मैं भी स्नान करके आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद की साड़ी रखी है, आप कहो
तो इसे दे दें। तब सास ने कहा कि हाँ, इसे दे दो। साहूकार की बेटी अपनी पुरानी साड़ी लेकर स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखरे हुए घर आई। इधर पूजा शुरू हो गई थी। वह जैसे ही पूजा में आकर बैठी, तभी एक भाभी ने कहा कि यह तो बिल्कुल हमारी ननद जैसी ही लग रही है। इस पर उनकी सास नाराज हो गई और बोली कि चुप रहो, मुझे कथा कहने दो। तुम्हारी बातों से मैं तो कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर उस दुखियारी समेत घर की सभी स्त्रियों ने पारना किया। फिर सब एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। तब एक ने कहा कि आओ, मैं भी तुम्हारा सिर गूंथ दूं। उस दुखियारी का सिर उसकी बड़ी भाभी गूंथ रही थी और उसका सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है, वैसी ही गूंथ हमारे ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारनी फिर से बोली कि मेरी लड़की तो अपने ससुराल में सुख से रह रही होगी, तुम उसकी तुलना इस दुखियारी से क्यों करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, लेकिन उसकी बात उसके भी मन में लग गई। तब उसने दुखियारी से कहा कि आज रात को तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई, तब साहूकारनी ने पूछा कि क्यों रे दुखियारी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। तब उस साहूकारनी ने पूछा कि फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया और मैं ससुराल विदा हो गई। वहाँ की औरतों ने मेरे गले में डोरा देखकर मेरी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उसी डोरे के साथ साथ मेरा पूरा घर जलकर खत्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। तब माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। तब वह दुखियारी बोली, वह तो भरबूजों के यहाँ भार झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर खूब रोई। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब उस साहूकारनी ने कहा कि ये दुखियारी और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भरबूजे के यहाँ भार झोंकता है। दशा माता के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भरबूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लेकर आए। उन्होंने उसे स्नान कराया और स्वच्छ वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस दुखियारी को उसके साथ विदा कर दिया। साहूकार की बेटी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल से जा रही थी, तब मार्ग में उसे एक नदी मिली, जहाँ पर कुछ अप्सराएं नहाकर दशा माता का धागा ले रही थी। उनके पास एक धागा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और साहूकार की बेटी को वह डोरा दे दिया। जब साहूकार की बेटी घर पहुंची, तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसका इंतजार कर रहे थे। साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा माता के डोरे की निंदा की थी, इसलिए हम सभी का बिछोह हुआ और घर का धन्य धान्य सभी खत्म हो गया। अब की बार कोई भी मेरे इस धागे की चर्चा मत करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली और 9 दिन तक कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। खुशी से सभी ने वह व्रत त्योहार किया। 7 सुहागिनों को न्योता दिया। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर उनके आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। हे दशा माता, जैसे उस साहूकार की बेटी की दशा फेरी, वैसी सभी पर कृपा करना। दशा माता की तीसरी कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।